हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 26 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 26 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा कि हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किस बैंक ने शुरू किया। तो यह HDFC द्वारा हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया गया है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 मार्च को देखिए 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका जो दिवस है विश्व क्षय रोग दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा दिवस है सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 2 दिवस आपके 24 मार्च को मनाए जाते हैं। बट विश्व क्षय रोग दिवस आप ये याद करेंगे, सत्य के अधिकार वाला ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट विश्व क्षय रोग दिवस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर याद करिएगा आप। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो यह तपेदिक, जिसे टीबी कहते हैं, कि वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है इस बार की? तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें आगे क्या है? इसे विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, इसमें अगर आपसे कहा है टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो भी आप जानेंगे ये कि विश्व क्षय रोग दिवस कह दीजिए या विश्व टीबी दिवस कहिए या विश्व तपेदिक दिवस, इन तीनों का नाम एक ही है, जानिएगा, क्योंकि 24 मार्च को ही ये मनाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए दिवस आया है, दिवस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 1 मार्च को 2 दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 9 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को पड़ता है। 10 मार्च विश्व किडनी दिवस, यह मार्च के दूसरे गुरुवार को पड़ता है। थीम क्या रखी गई? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, थीम क्या रखी गई? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, थीम रखी गई फेयर डिजिटल फाइनेंस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, थीम रखी गई वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। फिर है 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, थीम रखी गई कीप कॉम स्टे वाइज एंड बी काइंड। इसमें हमने बताया था आपसे सबसे खुशहाल देश पूछा जाए तो फिनलैंड होगा। आगे 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए दिवस, ये दोनों दिवस 21 मार्च को हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इसकी याद रखिएगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहीद दिवस, 3 लोगों के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु के पुण्यतिथि पर। हमने एक और चीज़ बताई थी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह एक साल में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। ठीक, आज का 24 मार्च हमने बताया विश्व क्षय रोग दिवस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग दिया गया? तो तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है। अब नरसिंहपेट्टई है क्या? तो यह नरसिंहपेट्टई नाग स्वर्ण एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र है जिसको कि GI टैग प्रदान किया गया है। अब GI टैग आया है तो GI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानते रहिए आप। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम GI टैग किसको दिया गया था या सर्वप्रथम GI टैग किस सन में दिया गया था, तो ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम GI टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। और इसका कार्यकाल कितना होता है, कब तक के लिए वो वैलिड रहता है GI टैग? तो यह 10 वर्ष तक के लिए
मान्य रहता है। अब चूंकि देखिए तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राजधानी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? R.N. रवि हैं। झीलें कौन सी हैं? पुलिकट झील यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो भरतनाट्यम है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो रामेश्वरम, ऊटी, कन्याकुमारी, कांचीपुरम यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता? तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये विश्व चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीत चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर जीता है। विश्व चैंपियनशिप में वो कौन सा मेडल जीत चुके हैं? कांस्य पदक जीत चुके हैं। ठीक, अभी तक अच्छा ये जो इन्होंने जीता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, तो अभी तक इनसे पहले 2 भारतीय थे जिन्होंने ये इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप जीती। कौन 2 लोग थे? प्रकाश पादुकोण थे। आपको पता होना चाहिए ये प्रकाश पादुकोण जो हैं ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। ठीक है, प्रकाश पादुकोण पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे पुलेला गोपीचंद थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिच रेटिंग्स ने भारत के FY23 के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? तो फिच रेटिंग्स ने भारत के FY23 के विकास के अनुमान को घटाकर 8.5% किया है। देखिए ये जो रेटिंग है ये लगातार बदलती रहती है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है जब आपका कोई एग्ज़ाम नज़दीक में हो, तो उससे पहले 1-2 महीने पहले आप देखते रहिए कि क्या रेटिंग चल रही है इसमें। ठीक है, तो गिने चुने लोगों की रेटिंग है जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ये हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो वहीं देखिए इतना % कर दिया विकास के अनुमान को घटाकर। वहीं चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 8.7 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है। एबल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो एबल पुरस्कार 2022 ये डेनिस पार्नेल को प्रदान किया गया है। अच्छा, एबल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रहे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और जो ये हैं डेनिस पार्नेल, ये कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा, ये अमेरिका के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो इनसे संबंधित चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप याद करके जाएंगे। ठीक है, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करके आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ICICI बैंक ने साझेदारी की है। ठीक है, अब जब क्रेडिट कार्ड के साथ इसने समझौता किया तो नाम क्या हो जाएगा अब इसका? चेन्नई सुपर किंग ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा। ठीक, अब ICICI है तो इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आप जानते रहिए, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा फुल फॉर्म है इसका। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो रही है तो इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये 4 बार IPL विजेता बनी है। ठीक है, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी है इसके पास। ठीक है, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी है। और लेटेस्ट न्यूज़ आपकी है कल या परसों की है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी है। ठीक है, ये कल या परसों की न्यूज़ है लेटेस्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है। एशले बार्टी ने
संन्यास की घोषणा की है? किस खिलाड़ी ने? तो एस्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीता है। इनकी एज 25 साल है, महज 25 साल में इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें से 3 इन्होंने 25 साल में ही जीत लिया। पहला फ्रेंच जीता है, दूसरा विंबलडन जीता है और तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। जो सबसे पहला खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता, तो ये एस्ले बार्टी ने जीता है। ये क्वेश्चन जरूर आना है आपका, चूँकि इन्होंने संन्यास लिया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह ग्रैंड स्लैम में पहला ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखिएगा। ये कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। पहली चीज़ आप इनका नाम याद रखिए। दूसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा कि ये कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की है। तीसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने। और इसके साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा कि फ्रेंच और विंबलडन ओपन भी इन्होंने जीता है। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाए, चूँकि इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। तो ये 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मोहम्मद रज़ा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड जीता। यह किस देश से संबंधित है? तो मोहम्मद रज़ा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। यह ईरान देश से संबंधित है। ठीक, अब चूँकि ईरान आया है तो ईरान के विषय में थोड़ा जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तेहरान है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। मुद्रा क्या है यहाँ की? तोमान है। अभी जस्ट ही यहाँ की मुद्रा चेंज हुई, हाल ही में यहाँ की मुद्रा चेंज हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। ईरान की मुद्रा तोमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। ठीक है, केरल काफ़ी चीज़ों में आगे है, शिक्षा के विभाग में भी केरल ही आगे है। और चीज़ें हैं जिसके विषय में हम बात करते हैं, केरल कहाँ कहाँ आगे है। तो स्मार्ट किचन योजना केरल द्वारा लॉन्च की गई। 1IS 1 योजना केरल द्वारा लॉन्च की गई। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कुमलांगी गांव है केरल का। ठीक है, कुमलांगी गांव है। अब चूंकि केरल आया है, केरल के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कौन सा है? कथकली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नृत्य है जो केरल का है, कथकली। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा ये। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया? तो यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे शहाबुद्दीन अहमद, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, अब चूंकि बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजभाषा बांग्ला। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो ढाका। संसद का नाम जातीय संसद। मुद्रा कौन सी है? टका है। अब कुछ अलग पॉइंट आप जानिए बांग्लादेश के विषय में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, ये जानिए। और उसके साथ साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, 2 पॉइंट ये याद रखिए। इसके बाद बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, ये भी पता होना चाहिए। कितनी किलोमीटर तक? तो 4096 4096 किलोमीटर। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो कहाँ है? ये ढाका में स्थित है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। संप्रीति सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाए कि किन 2 देशों के मध्य होता है?
तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। लास्ट आपसे ये पूछा जाए अगर कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सुरमा नदी है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी। और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि सुरमा नदी किस देश की है, तो बांग्लादेश की है। 2 क्वेश्चन इधर उधर से पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि IQ एयर 2021 विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है। तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, एनजनमेना, दुशांबे। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है। आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, भारत। आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको और अवगत करा दूं कि लॉ का मेरा कल आप जब 6 बजे आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 1 घंटे बाद लॉ की वीडियो आपको मिल जाएगी। वो सेक्शन 7 पे आधारित होगी, ठीक है। एविडेंस का सेक्शन 7 हमने बताया हुआ है। तो ये करंट जब आप देख लेंगे तो उसके बाद लॉ की वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।